शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। सबनू मिलन वदाइयां आज दिन खुशियां दा। सबनू मिलन वदाइयां आज दिन खुशियां दा। गुरुपूरब की लख लख वदाइयां सबको। मेरे गुरुजी, आपको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। खुश रह, जा कल्याण कित्ता, जा ऐश कर। ये वो दाते हैं जो हर व्यक्ति गुरुजी से सुनना चाहता है। सरबत का भला और सरबत को सारे सुख मिले, यही अरदास है मेरी। ना हम बुरा करें, ना हमारा बुरा होए। हमें सुख शांति भरपूर दीजिए। हमारी वाणी इतनी मीठी कर दो कि आपकी खुशबू हर किसी को आए हमसे। गुरुजी, प्लीज जिंदगी जितनी भी हो, आप मेरा हाथ थामे रखना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे आपसे जोड़ने के लिए। बस यूं ही जिंदगी आपके गुण गाते गुजरे, ये सौगात बख्श दो। आज से सबके जीवन से दुख गायब हो जाए और सुख झलके, ये गुरुपूरब की बख्शिश दे दो। सरबत दा भला ते नाल सानू थोड़ा जिन्ना प्यार दिला दो गुरुजी, इन्नी ख्वाहिश है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आज जो गुरु जी ने मुझे कहा है कि जब मैं एम्स आई हूँ और मुझे डॉक्टर ने कहा कि मम्मी इनका पेट स्कैन होगा फाइनल और फिर पता चलेगा उसके बाद क्या हो रहा है, वापस आएगी या नहीं बीमारी। मैं नहीं जानती कुछ भी। अब इनकी रक्षा करने का दायित्व मेरे अकाल पुरख मेरे गुरुजी ने लिया है और नहीं चाहिए मुझे कोई बीमारी, क्योंकि हमारे अंदर में अब जल प्रसाद प्रवाहित हो रहा है, हमारे धमनियों में अब सचखंड बह रहा है, तो यहाँ किसी बीमारी का कोई अंश भी नहीं रहेगा। ये इस बेटी का विश्वास है और इस बेटी के विश्वास की लाज रखना मेरे गुरु की जिम्मेदारी है। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। माँ के लिए डॉक्टर ने कहा कि इनका अब स्टेज लास्ट था, तो कुछ उनका हो नहीं सकता है एक्स्ट्रा, और क्योंकि उनका शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो मैं नहीं जानती कि उनका शरीर खोखला है, क्योंकि मेरी माँ के शरीर में भी, मेरी सासू माँ के शरीर में भी अभी सचखंड प्रवाहित हो रहा है, और जहाँ सचखंड होता है वहाँ हमारे बाबा नानक अकाल पुरख बन के साक्षात मौजूद होते हैं। हमारे गुरु जी की कृपा साक्षात प्रवाहित होती रहती है। तो कहते हैं ना कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और जिसका साहब डाढ़ा होए उसनो मार सके ना कोई। मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरी सासू माँ को लाइफ ब्लेस की है। मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मेरे सुमन के लिए कहा है कि हम दोनों साथ में 50th एनिवर्सरी भी मनाएंगे, और हम मनाएंगे मनाएंगे और ज़रूर मनाएंगे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मेरे विश्वास की जीत है। अभी ही मैं जीत मना रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे जो कहा है, कहते हैं ना कि गुरु के वचन कदम खाली नहीं जाते। तो मेरे गुरु जी के प्रति जो मेरी आस्था है, जो मेरा विश्वास है, वो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये भरोसा महादेव के ऊपर है, सदाशिव महाराज के ऊपर है, ब्रह्मांड के ऊपर है। और ब्रह्मांड हमें कभी निराश नहीं करता, क्योंकि वो देनदार नहीं थकता, जुगों जुगों देता है दान। और उन्होंने मुझे मेरे पति की उम्र और मेरी सासू माँ की लाइफ दान में दी है, और दान दी हुई वस्तु मेरे गुरुजी कभी वापस नहीं लेते। सो शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे बस इतना कहा है कि तू ते बस भरोसा रख, मंत्र जाप कर, ते खुश रहा कर, और मैं खुश रहूँगी। मुझे बिल्कुल नहीं डर लग रहा है बाबा। मेरा हृदय अभी थोड़ा सा थर 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 कर रहा है बाबा, लेकिन मैं डर नहीं रही हूँ। ये मेरे आपके प्रति मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं डोल रहा है बाबा, क्योंकि आप सब संभालने वाले हो। मैं जानती हूँ आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, क्योंकि इसकी हिम्मत सचखंड से आती है, कोई मामूली बात नहीं है ये। थैंक यू मेरे बाबा नानक,
थैंक यू। जो दुख मुझे मिला वो किसी को भी ना मिले, और जो सुख मुझे मिला है और मिलेगा वो सबको मुकम्मल हो जाए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि तेरे आंसू मेरे तक पहुंचते हैं तो वो बेटी की आंसू की लाज रखेंगे, पक्का, डेफिनेटली रखेंगे। ये उनकी ड्यूटी है। इट्स योर ड्यूटी नाउ गुरु जी। मेरो प्यारो तो कैसी चिंता, तू मन बसिया तो लागे न दुखा, लागे न दुखा, लागे न दुखा। पता है संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, और उस सत्संग के लास्ट में गुरु जी ने कहा था कि जब तेरा मन बहुत उदास हो जाए तो बल्ले बल्ले टाइप सॉन्ग सुनिया करना, है ना। तो आज जब मैं आज जब मैं एम्स आ रही थी ना, तो गुरु जी ने आज मुझे सारे बल्ले बल्ले सॉन्ग सुनवाए हैं, जैसे कि नन्नाड़े नानाड़े, हिंडोला रे डोला, और इस टाइप के गाने, मतलब खुश वाले गाने, खुश फीलिंग वाले गाने सारे। और बहुत खुश, बहुत खुश। और मुझे गुरुजी इशारे देते आए, मुझे दरबार साहब दिखलाया, मुझे एंजल नंबर्स दिखलाए, मुझे 5959 की ब्लेसिंग दी, और हर जगह गुरुजी मुझे होल्ड, मेरे मन को फोल्ड करके रखते हैं, मुझे रोने नहीं देते हैं, मेरी हिम्मत है। और जहाँ गुरु आपकी हिम्मत बनता है ना, वहाँ आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। यही गुरु संगत की परिभाषा है। गुरु जी ने मुझे कहा है कि तेरे परिवार को ब्लेस कितना, तो गुरु जी ने ब्लेस कितना। गुरु जी ने कहा है कि तेरी मानो न्यू लाइफ ब्लेस कितनी, तो न्यू लाइफ ब्लेस कितनी। गुरु जी ने कहा है कि हुन तो करिश्मा देखी जा, तो मैं करिश्मा देखूंगी। गुरु जी कहते हैं हुन तो नाम जप कर दे, चमत्कार देख, और मैं चमत्कार देखूंगी। गुरु जी कहते हैं बेटी आ गया तेरा नंबर, तो हाँ आ गया मेरा नंबर। गुरु जी कहते हैं रोना छोड़ दे, नच्चन की तैयारी कर। हाँ, मैं नच्चन की तैयारी करूंगी। आने होने दो सिटी स्कैन, होने दो पेट स्कैन, सबके रिपोर्ट डेफिनेटली नॉर्मल आएंगे, क्योंकि वो टेस्ट भी मेरा गुरु कराएगा और रिपोर्ट भी मेरा गुरु बनाएगा। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले ही मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुक्राना तैयार रख। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ आई, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मेरा सतगुरु मेरे नाल है, मेरा सतगुरु हर रूप में मेरे साथ है। कभी एक ओम टैटू के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी सूर्य के रूप में, कभी चंद्र के रूप में। और मेरा गुरु तो मेरे हृदय में विराजमान है, फिर मैं क्यों डरूं। जिस दिन मुझे मेरे गुरु ने कहा था चिंता करना तू छोड़ दे, तेरे परिवार मेरा परिवार है, उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, तो जिसके परिवार की जिम्मेदारी स्वयं महादेव ने उठाई हो, स्वयं सदाशिव ने उठाई हो, उसको क्या दिक्कत है संगत जी। वो तो न डरेगी, न झुकेगी, न रुकेगी, और हमेशा बस यही कहेगी कि मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे। और वो संभालते हैं, रोने नहीं देते हैं मुझे और मुझे हिम्मत बना रहे हैं वो। अपने परिवार का हिम्मत में बनी रहूं संगत जी। बस मुझे गुरुजी से यही प्रार्थना दिन रात करती हूँ कि ना मेरे पति को टूटने दे, न मेरी सासू माँ को टूटने दे। सबके विश्वास की परिभाषा मैं बनूं, सबके आस्था की परिभाषा मैं बनूं। गुरुजी ऐसी दात बख्शना। मेरी एक प्यारी सी दोस्त ने मुझे एक
बहुत प्यारी बात बताई। उसने कहा कि भगवान गुरुजी आपको हमेशा नीवा बना के रखें, आपको हमेशा ऐसे ही रखें, ख्याल रखने वाला। तो हाँ बाबा, मुझे ऐसा ही रखना आप, और आप ऐसा रखोगे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संजीवनी मंत्र जाप के साथ मेरी निष्ठा, मेरा विश्वास और अटल और मजबूत हो जाती है। न जाने कितनों का गुरुजी हमारे मंत्र जाप के थ्रू कल्याण करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर जगह आप मेरे साथ हो, हर क्षण आप मेरे साथ हो, और मुझे तनिक भी चिंता नहीं हुई डॉक्टर की बातों को सुन के, क्योंकि मेरे हृदय में वो अमृत वाणी गूंज रही है कि जिसका साहब डाटा होए उसनो मार न सके कोई। शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज शुक्राना। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बहुत 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 गुरुजी का आशीर्वाद मिले, ये इस बेटी की कामना है, गुरुजी की बेटी की कामना है। मैं बस गुरुजी की बेटी हूँ, मेरी यही पहचान है और मेरी यही शक्ति है, मेरी यही अरदास है और मेरा यही विश्वास है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। और अगर मैं गुरुजी की बेटी हूँ तो मेरे सामने जो भी मुसीबत आएगी, सामना मेरे गुरुजी करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है। उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मेरी एक एक बात पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने मुझे तमाम सत्संग सुनाए, मुझे सारे अपने लाइफ टाइम संगत के सत्संग सुनाए, जिसमें कि उन्होंने मुझे कहा है कि तू तो मेरी बहुत प्यारी सी संगत है, मैं तेरा प्यो हूँ और मैं तेरी रक्षा अकाल पुरख बन के सदा करूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया अभी कि अब तेरी प्रार्थना बाहर नहीं जाती, मैं तेरी प्रार्थना तेरे अंदर ही सुन लेता हूँ, मौन में, तेरे हृदय में, और तेरी प्रार्थना की आवाज़ अब बाहर नहीं आती। थैंक यू मेरे बाबा। मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत रो संगत जी। कभी कभी ना गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं कि मुझे रोना आता है। जहाँ से संभाल के गुरुजी ने निकाला है ना, वो मैं ही जानती हूँ कि कहाँ से मैं कहाँ तक आई हूँ। मेरे एक एक शुक्राने को गुरुजी ने एक एक संजीवनी का पहाड़ बना दिया, और ये सब उनकी कृपा से हुआ है। बाबा, आपकी ये बेटी आपको कभी कुछ नहीं दी, लेकिन जब आप कहते हो कि तेरे आंसू मेरे चरणों में फूल बन के गिरते हैं और तेरे आंसू मेरी आंखों से बहते हैं, तो मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू मेरे पापा। सिर्फ शुक्राना, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब संभाल लोगे हमेशा की तरह। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रोना नहीं है मुझे, लेकिन कभी कभी गुरुजी कहते हैं ना कि आंसू भी मेरी कृपा में ही बहते हैं। सबको आंसू भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये गंगा जल है जो सबको ब्लेस नहीं होता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय गुरु सदा जी, सहाय। जय संगत जी। आज नवंबर की 5 तारीख है और आज बुधवार है, मेरे गणु जी महाराज का दिन। और मैं सुबह का एक्चुअली सत्संग था ये मेरा, लेकिन अभी मेरे को टाइम मिला है करने के लिए। अभी 11 बज के
59 मिनट्स हुए हैं गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, ढेरों ही शुक्राना आपके हर एक रहमत के लिए, आशीर्वाद के लिए। अभी अभी आपने मेरे को जो न्यूज़ सुनाई मेरे बेटे के लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरी भी जो बीमारी वगैरह के बारे में आपने आशीर्वाद दिया महाराज, उसके लिए भी मेरा तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे दातिया। और भी बहुत कुछ है जिन चीज़ों के लिए मुझे शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं उनको मेंशन नहीं करूँगी जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। हर एक चीज़ के लिए महाराज अंतर आत्मा से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना महाराज। और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए, बाकी सब आपकी कृपा दृष्टि है हम सब पर। आप करुणा के सागर हैं। आपके तो कोई, आपके साथ कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने महान हृदय के, विशाल हृदय के हैं कि मैं तो हैरान हूँ कि आप कितने लोगों का कल्याण एक सेकंड में करते हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मैं अब संध्या वेले का शुक्राना करूँगी। अभी मैंने सोचा मैं कम से कम ये एक दो चीज़ों का तो शुक्राना कर ही दूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी। आपकी सदा 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 ही जय हो। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से गुरु जी आपकी बेटी गीता आपके श्री चरणों में अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, सारे संगत परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा करना चाहती हूँ। बाबा जी आपके चरण कमलों में एक कमल रूपी पुष्पों की वर्षा श्रद्धा भक्ति रूप में अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे और अपनी बेटी पर, बेटी के परिवार पर, अपने समस्त संगत परिवार पर हर पल आपकी कृपा बरसती रहे। बाबा जी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर, उनके पूरे टीम पर और उनके परिवार पर, उनके पूरे संगत परिवार पर आपकी कृपा हर पल अमृत तुल्य बरसती रहे। बाबा जी हम सब की यही कामना है और आप करते ही रहते हैं। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी आज मंगलवार है, स्वाभाविक है हम अपने महाशिव के अंश शिवांश हनुमान जी की भक्ति में भी हम सब हमेशा समर्पित रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी शिवांश भी हैं, आधुनिक युग के जागृत देवता भी हैं और वे हर पल हम सबको अपनी कृपा से संभालते हैं। जय बाबा जी, आप हर युग के, चारों युग के आप हम सबके अतुल्य बलशाली हमारे पिता हैं। जय हनुमान जी। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए नीम करौली जी की जो एक संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, उनका कहना है, बेटा सभी संगत को इस संदेश
सभी संगत के सामने इस संदेश को साझा करो। यूँ तो आप सबने भी संदेश को प्राप्त किया है, लेकिन हमारे गुरुपा ही सभी गुरुओं के सद्गुरु हैं और नीम करोली उन्हीं के ही स्वरूप हैं, हनुमान जी के स्वरूप में। और मैं उनके स्नेह रूपी कृपा प्राप्त करते हुए अपने संगत परिवार में इस संदेश को प्रस्तुत कर रही हूँ। संगत जी गलतियों को क्षमा करेंगे। नीम करोल जी का संदेश है, सुनो बेटा, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे बुद्धिमान हो या धनवान हो, यदि उसके जीवन में अनीति, अधर्म और अहंकार प्रवेश कर जाए तो उसका अंत भी रावण के समान ही होता है। रावण के पास अपार शक्ति थी, अद्भुत ज्ञान था, परंतु अधर्म और गर्व ने उसकी सारी महिमा पल भर में नष्ट कर दी। व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हिसाब कर्मों का होता है बेटा, पैसों का नहीं। अपने जीवन को विनम्रता से सजाओ बेटे, विजय सदा धर्म की होती है, अधर्म की कभी नहीं। इस संदेश को साझा करो ताकि सबको स्मरण रहे कि धर्म से चलना ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जय बाबा जी, जय नीम करोली बाबा जी, जय हमारे सदाशिव महाशिव गुरुपा जी, जय हनुमान जी। आपके चरणों में बहुत बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना। आप हम बच्चों को समय समय पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती करते देखते हुए हमें समझाते हैं, क्योंकि आप तो गुरुवेश्वर हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी भक्त, कोई भी संतान अपने परिस्थितियों वश कुछ भी गलती करे, क्योंकि आप तो हमें अपने चरणों में संभाले हुए हैं बाबा, अपने गोद में संभाले हुए हैं। इसलिए आपने यही समय समय पर ज्ञान दिया कि बच्चों, धर्म और अधर्म दोनों में धर्म की ही जीत होती है। और अगर तुम अहंकार से, घमंड से विजय हासिल करना चाहोगे तो उसमें कभी सफल नहीं होगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है बाबा जी। यह तो हमने भी अपने जीवन में देखा है, सुना है। और यदि तुम अपने धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए विनय पूर्वक, अहंकार को त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करोगे तो धर्म ही तुम्हें विजयी बनाएगा। जी बाबा जी। श्री राम जी, हनुमान जी विनम्रता के ही प्रतिमूर्ति हैं, जिनमें अनगिनत गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। इसके बावजूद वे गुणों के अमीर हैं, धनी हैं, और अपनी विनम्रता के बल पे ही उन्होंने भक्तों के सारे भक्तों के दिलों में विराजमान है। तो किसी के दिल में विराजमान होना कोई मामूली बात नहीं होती। उसके लिए विनम्रता का अपने जीवन में, चरित्र में होना अत्यंत अनिवार्य है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हमें विनम्रता पूर्ण जीवन अपनाना चाहिए। यही हमारे जीवन का और धर्म का उसूल है बाबा जी, क्योंकि हनुमान जी अपनी विनम्रता से ही जाने जाते हैं। वे तो हर प्रकार से बलशाली हैं, लेकिन विनम्रता में भी अद्वितीय हैं। जय बाबा जी। हमारे संगत जी, हमारे गुरुपा जी हम सबको यह सीख दे रहे हैं कि बेटा, पुत्र, तेरे दर पर आने वाले सभी कर्मचारियों की इज्जत और सम्मान जरूर करना। याद रख, यही वो लोग हैं जिनकी वजह से तेरे घर और इलाके में सफाई, शांति और सुरक्षा रहती है। इनका आदर करना ना केवल सही है, बल्कि तेरे लिए पुण्य का भी मार्ग है। अब हाजिरी लगा और सब संगत को संदेश भेज। जी बाबा जी, गुरुपा जी, आप हमें विनम्रता की महत्व को समझाते हैं। आप तो स्वयं
पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, गुरुवेश्वर है, इसके बावजूद भी आप हम जैसे नादान और नादान तुच्छ बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा को बहुत ही ममत्व ढंग से बरसाते हैं। आपकी यह विनम्रता हमारे जीवन में भी उतर रही है बाबा जी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन में आने वाले उन सभी जो जरूरी लोग हैं, जिनको जिस प्रकार की जरूरत हम पूरा कर सकते हैं, अपने हैसियत के अनुसार हम अवश्य करें। अपने अहंकार के तहत नहीं, बल्कि आपकी सेवा समझकर उनकी सेवा करें। और जो भी हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, शहर में जो भी सफाई कार्य करते हैं, और हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की, शहर की, और जिस तरह से भी वे साफ सफाई रखते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं, तो यह भी उनके प्रति आदर का भाव हमारे मन में होना ही चाहिए। हम उन्हें तुच्छ कर्मचारी न समझकर महत्वपूर्ण सेवक समझें, और उनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भाव रहे। ये आप समझाते हैं बाबा जी, क्योंकि सुई का काम केवल सुई ही कर सकता है, तलवार कभी नहीं कर सकता। बाबा जी, आपके अनमोल संदेश हम सबके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते जा रहे हैं बाबा जी। हमारे सोच समझ, कार्यों को, व्यवहार को जीवन में प्रगतिशील बना रहे हैं बाबा जी, जिससे हम भी अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को अपने गुरुपा के कृपा और उनके संदेशों को पहुंचा सके। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज इतने ही कहकर बाबा जी आज के चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरु नानक जी के चरणों में, आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मंत्र बोलते हुए वाणी पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी, जय नानक जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए कि आप हमारे मन की हर बात जानते हैं, और इस बात के लिए भी कि आप हमसे पूछते हैं कि बता तेरी इच्छा क्या है, तेरा क्या सपना है। शुक्राना गुरु जी। बाबा, अभी यहाँ पर 4 नवंबर ही है, रात का समय है और टाइम हुआ है 10:39। शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार की रात है गुरु जी, और कल गुरुपुरब है। इंडिया में तो गुरुपुरब शुरू भी हो गया है। सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे गुरु जी को भी बहुत सारी बधाइयाँ गुरुपुरब की। बाबा, मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं अपने जीवन में हमेशा खुश रहूं, और हमेशा मेरा मन जो है शांत रहे और खुशी में रहे गुरु जी, अपने बाबा की यादों में रहे, अपने बाबा को प्यार से शुक्राना करती रहूं, मैं अपने बाबा से बातें करती रहूं, मैं अपने बाबा के पास रहूं हमेशा, अपने बाबा की छत्र छाया में। हमेशा मैं यही महसूस करती रहूं कि मेरे बाबा हर पल मेरे अंग संग हैं, हर परिस्थिति में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरा माइंड हमेशा
पॉजिटिव चिंतन करता रहे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता रहे। हमेशा तो पॉजिटिव नहीं रहता बाबा। जब कोई ऐसी छोटी मोटी परिस्थिति आती है, तो जब हमारे आसपास कुछ ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस होती हैं जो कि हमको अच्छी नहीं लगती हैं, तो उस टाइम तो हमारा मन हिल जाता है गुरुजी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बाबा, ऐसा सभी के साथ होता होगा। ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जिसका कि मन किसी भी परिस्थिति में जो अनुकूल ना हो उसमें हिलता ना हो। लेकिन जब हम अपने बाबा से बातें करने लगते हैं तो हमारा मन नेचुरली शांत हो जाता है। हमारे मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। जब हम अपने प्यारे गुरुपा से बातें करते हैं तो हम आनंद के झूले में झूलने लगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इससे ज़्यादा सुकून हमको और कहीं नहीं मिलता। आपको शुक्राना करने में ही मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है गुरुजी। मन का सुकून, आत्मा का सुकून। शुक्राना गुरुजी। सच्चे दिल से जब आप हमसे शुक्राना कराते हो बाबा, शुक्राना गुरुजी। काश कि हम हर पल इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें गुरुजी। हमारा मन आराम में रहे, रिलैक्स्ड रहे और कोई भी चिंता हमको ना सताए गुरुजी। किसी भी प्रकार का भय हमको ना सताए। हर पल हम आनंद में रहें गुरुजी। किसी भी बात की कोई चिंता, परेशानी, कोई नकारात्मकता हमको ना घेरे गुरुजी। यही मेरा सपना है बाबा। हमारी आत्मा सदा के लिए उज्जवल बने गुरुजी। हमारे मन में अपार शांति हो, अपार सुख हो गुरुजी। हम जब भी अपने गुरुजी से बातें करते हैं तो यही शांति का अनुभव होता है गुरुजी। जैसे कि हम खो जाते हैं बाबा की यादों में। ऐसा लगता है जैसे कि परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया है। हमारी ये कॉल सीधे बाबा तक जा रही है। इसलिए मेरे बाबा हमको बार बार कहते हैं, शुक्राना करो, केवल शुक्राना करो। मेरे प्यारे गुरुपा इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं मेरे बाबा। इतनी सरल सी विधि हमको बताई है। सारे कर्म कांडों से हमको बाबा छुड़ा देते हैं और बस इतना कहते हैं कि शुक्राना करो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने महसूस किया है कि जितना सुकून मुझे शुक्राना करने में मिलता है, उतना सुकून मुझे और किसी चीज़ में नहीं मिलता गुरुजी।
अपने बाबा को शुक्राना करना, ये मेरी सबसे प्यारी एक्टिविटी है गुरुजी, और ये मेरी ज़रूरत भी है बाबा। जब तक मैं अपने बाबा से बातें ना करूं, तब तक मेरा भी दिल नहीं लगता गुरुजी। मेरे बाबा भी मेरा इंतज़ार करते हैं। कब मेरी बेटी आएगी, कब मुझसे बातें करेगी। मैं भी उस वक्त का इंतज़ार करती हूँ जब मैं अपने प्यारे गुरुपा से अपने दिल की बात कहूँगी। शुक्राना गुरुजी। बस यही सुकून के पल हैं गुरुजी, सबसे प्यारे पल, जब हम अपने बाबा से बातें करते हैं, उनको कॉल लगाते हैं, बाबा आप कैसे हो, कैसे हो बाबा आप, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि सोने से पहले शुक्राना ज़रूर करना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बाबा के श्री चरणों में उनका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, मुझे अपने शरण में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं हर पल आपको याद करती रहूं बाबा, बस यही मेरा एक सपना है गुरु जी। हर पल हर क्षण मैं अपने बाबा को याद करूं, प्यार से, शांति से। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मुझे संभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, मेरे परिवार के हर सदस्य को संभालने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उन सब की देखभाल करने के लिए, घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए, सबकी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने वाले मेरे बाबा हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना।
थैंक यू गुरु जी। बाबा फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, क्योंकि आपने बाबा टाइम लिमिट्स रखी है कि मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम 15 मिनट्स का होना चाहिए शुक्राना सत्संग। और आपने ये भी कहा है कि उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए गुरु जी। और बस बाबा, आपने कहा और हमने उसको ओबे किया गुरु जी, उसको माना। शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा। मुझे आज आपने नया चश्मा मेरा रेडी होके आ गया बाबा, जिससे कि मैं कोई भी पाठ चश्मा लगाकर रीड कर सकती हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा।